पहुंचे जेल में, तो आइए जानते हैं यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं कि क्या कुछ समस्या है। हाँ जी सर, पहले तो अपना परिचय दीजिए और किस आप इसके संगठन से। मेरा नाम रोहतास रंगा, महासचिव हरियाणा शारीरिक संघर्ष समिति। हम यहाँ पर जो सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत 1983 PTI हटा दिए है। हमारे यहाँ पर अनिश्चितकालीन करने का अनशन और धरना आज 90वें दिन में प्रवेश कर गया है। 90 दिन का एक लंबा पीरियड होने के बाद भी सरकार कोई भी नहीं दे रही है हमारी, तो हम मांग करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी हमें बहाल किया जाए। इस एवज में हमने कल करनाल में एक बड़ी रैली भी रखी है स्वरूप कर्मचारी संघ के सानिध्य में। तो उसमें हम पूरे परिवार के साथ, पूरे दलबल के साथ 1983 और पूरे संगठन वहाँ पर जाएंगे और सरकार को चेताएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे सरकार बातचीत करने के लिए हमें बुलाएं और जल्दी से हमें बहाल करेंगे। क्या नाम है, क्या आप सभी इनके साथ हैं सर? राजकुमार चौबन, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव हैं। हमें वन मंथ हमसे PTI जो निकाले गए हैं इनके साथ हैं, उनसे सहयोग करेंगे, रैली में भागीदारी करेंगे और हम जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं तब तक हम करने का मौके पर बैठते रहेंगे। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मैं इंद्र गौतम, जिला उप प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की संबंधित कर्मचारी संघ। क्या कुछ मांगी है सर आपके धरना प्रदर्शन को? तो आप ठीक है मैडम, आज PTI आंदोलन का जो पड़ाव है ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये 90वें दिन में प्रवेश कर गया है। तो 90 दिन में किसी अधिकारी ने आपको कोई नहीं, इस दौरान कई बार मुख्यमंत्री और दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेके उनसे बात हुई है, लेकिन हर बार उन्होंने टरकाने का काम किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर। सरकार चाहे तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार चाहे तो इनके लिए रास्ता निकाल सकती है। इससे पहले भी कई हम केसों का सरकार को हवाला दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केस गए हैं कि इस तरह के जो मामले हैं, चाहे वो उड़ीसा का मामला है, चाहे वो कर्नाटका का मामला है, इस तरह के कई ऐसे इससे पहले भी मामले हुए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकालने का कहा, लेकिन फिर भी सरकार ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन कर्मचारियों को एडजस्ट किया। तो ये सब जो मांगे हैं ये सुनने बिल्कुल कान पे जू नहीं रहेंगी और सरकार एक तरह से हर वर्ग पे हमला करने पर उतारू है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं वो, चाहे वो किसान है, आपने देखा परसों पिपली में जो हुआ। हाँ जी सर, काफ़ी पत्रकारों पे भी केस करने की। जी, मैं आप वही कहने जा रहा हूँ। मतलब वहाँ क्या हुआ, उन्होंने जैमर लगा रखे थे ताकि कोई भी मीडिया कर्मी उस घटना को लाइव न दिखा सके। जैमर इसलिए लगाए गए थे, जैसे गृह मंत्री का बयान भी आया है कि वहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। अगर वहाँ मीडिया की खुली छूट होती है, सरकार किसी भी तरह से मीडिया पर भी पाबंदी लगाना चाहती है कि भाई मीडिया को खुली छूट न देकर, क्योंकि अगर उसको खुली छूट होती तो मीडिया वो दिखाता वहाँ क्या हो रहा निष्पक्ष रूप से, जबकि वो मीडिया को भी दबाना चाह रहे हैं। जबकि सब पूरी जनता ने सोशल मीडिया पे देखा है किस तरह से वहाँ लाठीचार्ज हुआ है। एक 82 साल का बुजुर्ग है, उसके पैर में कैसे चोट मारी गई है, कंधे को, बाजुओं को तोड़ा गया है। वो बिल्कुल मतलब हद से ज़्यादा अत्याचार हुआ वहाँ किसानों के ऊपर। और उसी तरह सरकार हर वर्ग पे ये हमले कर रही, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है और चाहे वो किसान और मजदूर वर्ग है, हर किसी पे हमले उतारू हैं। अभी आप देख लीजिए ये जो स्टूडेंट का मुद्दा चला हुआ है, पहले सरकार ने बोल दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, उसके बाद एक हठधर्मिता की तरह UGC ने उसको मूंछ का सवाल बना लिया कि पेपर लीक वगैरह हम प्रमोट नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने मार्च में, अप्रैल में ये सोच के, क्योंकि वो बाकायदा सर्कुलर जारी हुआ था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, उन्होंने पढ़ाई से उन्हें ऐसे पास किया जाएगा। अब सर्कुलर जारी कर दिया 30 नंबर के पेपर होंगे, ये कैसे होगा? तो बच्चे मेरे ख्याल से इतनी अच्छी से तैयारी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल। जो उस समय जो तैयारियां थी बच्चों की, वो आप भी मानते हैं जब एक गैप आ जाता है किसी चीज़ के बीच में तो वो निरंतरता खत्म हो जाती है, जिससे उनकी जो एग्ज़ाम मार्क्स हैं उसमें परेशानी आएगी। तो कल भी हमारा प्रोग्राम है सभी पूरे हरियाणा का, जिसमें जो PTI साथी हैं, इन पुरानी सब्जी मंडी करनाल में हम रैली करने जा रहे हैं। 6 परिवार PTI साथी वहाँ होंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का प्रत्येक कर्मचारी कार्यकर्ता वहाँ होगा। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जैसे साथी आपके सामने बोल के गए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का प्रत्येक जुझारू साथी वहाँ होगा। इसके अलावा भी जो जनप्रतिनिधि हैं जो हमारे को समर्थन दे रहे हैं, खाप पंचायत, वो हमारे साथ मिलकर कल हम करनाल में एक बड़ी रैली करने का काम करेंगे ताकि सरकार के कानों पर छू रहेंगे और वो बातचीत का रास्ता निकाल के और कुछ समाधान करें।
थैंक यू। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, हाँ जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह कुंडू है। मेरे प्यारे तो आप क्या चाहते हैं सर आप? मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि जो ये बीजेपी सरकार है बहुत झूठी पार्टी है। क्यों? इसका सबूत इन्होंने अपने कोर्ट में ही दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पीटीआई के संबंध में जो है ना वो वैकेंसियाँ मांगी थी और सरकार ने एक झूठा एफिडेविट दे करके हमारे पास कोई वैकेंसियाँ नहीं है, तो इनको साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो हम तो ये मानते हैं कि सरकार अपने आप को खुद झूठा महसूस वो कर रही है, साबित कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उन्होंने झूठा एफिडेविट नहीं देना चाहिए था ताकि हाँ सरकार ने जो झूठा एफिडेविट दिया कि हमारे पास कोई वैकेंसियाँ नहीं, जबकि हमने आरटीआई लगाई है 1612 वैकेंसियाँ हमारे पास अब भी उपलब्ध है, तो हमारे साथियों को रखा जा सकता था। और सुप्रीम कोर्ट की भी ये मनसा थी, जो 68 पटिशनर थे साथी, अगर वैकेंसी उनको एडजस्ट करके इन साथियों की सेवाएं जो 10 साल की सेवा दे चुके थे और इनमें से बहुत से साथी हमारे गुजर चुके हैं, और हरियाणा सरकार ने जो ना वो पेपर कर दिया, तो जो साथी गुजर चुके हैं उनकी विधवा पेंशन वो पेपर थोड़ा दे सकेंगे। इससे ज़्यादा वो ज्यादती हमारे ऊपर जो ना सरकार इसके ऊपर नहीं कर सकती। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ये बहुत झूठी पार्टी है जो अपने आप को स्वयं साबित कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे करके। और मैं आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि हमारे साथियों को जल्दी बहाल नहीं किया तो रिटायर्ड कर्मचारी संघ हम जो ना सभी जनता को लेकर के हम जो ना आगे बड़ौदा उसमें इलेक्शन में जाएंगे, सभी साथियों को लेकर के, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो आम जनता है, चाहे वो दूसरे कर्मचारी साथी, और सरकार को बता देंगे हमारे साथी निर्दोष थे, इन्हीं को जो ना एक सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर के इनको बाहर किया गया है, अन्यथा जो ना ये ठीक नहीं होगा, इनको जो ना बहाल नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को, इनके साथ जल्दी न्याय करे और इनकी 10 साल की जो सेवा इन्होंने पीटीआईओं ने जो अपने खेल के अंदर जो इतनी वो प्रतियोगिता दिखाई थी, खिलाड़ी जो ना तैयार किए थे, गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनको सरकार धराशायी कर रही है, इनके साथ अन्याय कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ भगवान जो ना इनकी जरूर सुनेगा, और भगवान उनकी भी सुनेगा, भाजपा की जो अपने गुरूर में बैठी हुई है, जो राजा ऊपर चढ़ाओ नीचे भी आया है, इनको राज सत्ता का नशा है। इनकी राज सत्ता का नशा छोड़ करके अपने देहात के कर्मचारियों के लिए, अपने देहात की जनता के लिए दूसरी भागीदारी उनको करने के लिए, इनकी सोशल सेवा के लिए हमने चुनने के लिए इनको भेजा था, लेकिन ये हमारे ऊपर एक अत्याचार कर रही है। जनता जो है इसको सहन नहीं करेगी। धन्यवाद। क्योंकि जब बात आ जाती है राजा की, यदि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखता है अच्छे से, तो प्रजा भी उसका ध्यान रखती है। वही बात यहाँ पर भी है, अगर कोई राजा अपनी प्रजा के ही अगेंस्ट जाता है या उस पर अत्याचार करता है, तो उसका राज्य साम्राज्य जो है ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। तो बने रहिए हमारे साथ दिल्ली क्राइम में, ज़्यादा से ज़्यादा हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1983 पीटीआई की सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ना डिसीजन दिया था कि जो ना इनकी पीटीआई की वैकेंसी मांगी थी सरकार से, और सरकार ने हम उसको ये कह दिया कि जो ना इसके अंदर जो ना कोई वैकेंसियाँ नहीं है, जबकि हमारे पास वैकेंसियाँ थी डिपार्टमेंट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये मनसा थी कि भाई उन जो कर्मचारी वो थे पटिशनर थे साथी, उनको भी एडजस्ट करके इन साथियों की सेवाएं बचा सकते थे, क्योंकि इनका जो साथियों का कोई भी दोष नहीं था, केवल जो ना एसएससी का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसके अंदर ही खामियां थी। इन साथियों का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अंदर उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इन दुर्भाग्यपूर्ण इनसे जो ना इनको डिसमिस हम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ये चाहती थी कि इनके अंदर कोई खोट नहीं है, इनको दोबारा से इनको ज्वाइन करवाना चाहिए, चाहती थी सुप्रीम कोर्ट। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी सेवाएं दोबारा से न्यू की न्यू बहाल की जाएं, क्योंकि हमारे अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी भी साथी के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी थी तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की थी, जो उन्होंने बार बार इंटरव्यू के लिए, बार बार पेपर के लिए, बार बार जो प्रक्रिया बदली है ना, उन्हीं का फॉल्ट था, हमारा कोई ये था।